નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યા ભારતી ગુજરાત પ્રદેશ અને શ્રી સરસ્વતી વિદ્યા સેવા મંડળ સંચાલિત શ્રી સરસ્વતી શિશુ મંદિર વિદ્યાલયના સંયુક્ત ઉપક્રમે વાલી સંમેલન યોજાયું હતું। આ વાલી સંમેલન દરમિયાન નાગાલેન્ડ પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી પંકજ સિંહાજી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમને 40 વર્ષના શિક્ષણના અનુભવો, નાગાલેન્ડ પ્રાંતની વર્તમાન સ્થિતિ અને તેની વચ્ચે વિદ્યા ભારતીના કાય સંદર્ભે માહિતગાર કર્યા હતા તથા તેમને ગુજરાતના લોકોને નાગાલેન્ડ પ્રાંત આવવા અને તેમની શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી પરિચિત થવા માટે આહ્વાન કર્યું। તો બીજી તરફ સ્કૂલના શિક્ષકગણ દ્વારા સ્કૂલના પ્રાંગણને સુંદર શણગાર અને સ્કૂલના બાળકો દ્વારા ભવ્ય ગાન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાલયના ટ્રસ્ટીઓ, વ્યવસ્થાપકો, આચાર્યો, સંઘ, રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, ભારત વિકાસ પરિષદ, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ તેમજ ગ્રાહક પંચાયતના કાર્યકર્તા તથા ગ્રામજનો તેમજ પત્રકારો જોડાયા હતા। તેમ વિદ્યાલયના પ્રચાર પ્રમુખ હેમાંશુભાઈ પરમાર દ્વારા યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું। તો નાગાલેન્ડથી ઉપસ્થિત પંકજ સિન્હાજી દ્વારા ત્યાંની પરિસ્થિતિ તેમજ લોકોના વિચારોની ગાથા સાથે વક્તવ્ય આપી શિક્ષણ માટેના કાર્યનો ચિતાર રજૂ કર્યો હતો। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का विद्यालय है। उस विद्यालय में हम आए हैं विद्या भारती गुजरात प्रदेश की योजना से। और विद्या भारती नागभूमि में, नागालैंड में विद्या भारती का कार्य कैसा चल रहा है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं कितनी बदली है, उसकी चर्चा करने ही यहाँ पर हम आए हैं। और पूरे गुजरात प्रदेश में ऐसे 18 तारीख से मैं प्रवास कर रहा हूँ और इस प्रकार के अभिभावकों के बीच में और बाकी सब निमंत्रित सज्जनों के बीच में यह विषय रखने के लिए कि नागालैंड की परिस्थिति कैसी है और विद्या भारती शिक्षा संस्थान का कार्य नागालैंड में कैसा हो रहा है, इस उद्देश्य से ही मेरा प्रवास चल रहा है। सर, खास करके किस तरह की परिस्थितियों का वहाँ पर सामना किया जाता है, क्या डिफिकल्टी किस तरह की रहती है? अब जो आप प्रश्न कर रहे हैं किस परिस्थितियों का, एक परिस्थिति थी आतंकवाद की परिस्थिति, चर्च का भय, जिससे कि अंदर के गांव में, नागालैंड के अंदर में जाने में एक अपने आप भय का तो वातावरण था। लेकिन जैसे जैसे उनसे निकटता बढ़ गई वैसे वैसे अपने आप वो भय समाप्त होता गया। जिस प्रकार का प्रचार था कि नागा समाज बड़े भयंकर है, नागा समाज किसी को हत्या कर देंगे, मार देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत प्रचार हुआ और दूर बैठे निवासियों के मन में भय भी जो था वह संशय भरा भय था, इसमें सच्चाई नहीं थी। संपूर्ण क्षेत्रों में, खाली नागालैंड में नहीं कार्यरत हूँ, परिस्थितियाँ बहुत बदली है। पहले की परिस्थितियाँ बहुत भयंकर थी। आए दिन गोली की आवाज़ सुनाई देता था, बम की आवाज़ सुनाई देता था, भारतीय सेना और आतंकवाद के बीच में युद्ध के जैसा दिखाई देता था। अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई है। इन 7-8 वर्षों में ऐसा लगता है कि नागालैंड में तो बहुत ही शांति की स्थापना हो चुकी है। इसका कारण 2 कारण हैं। एक कारण ऐसा है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हम जिस संस्था से निकले हैं, राष्ट्रीय विचारों को लेकर निकले हैं, तो विगत 40-50 वर्षों से अंदर के गांव में लोगों के साथ मिलकर जो राष्ट्रीय कार्य जो हुआ, उसके कारण वैचारिक परिवर्तन भी आया है। उसका भी ये परिणाम सुखद दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण है कि भारत की जो सरकार वर्तमान में है, वो वास्तव में भारत की प्रकृति को स्थापित करना चाहती है
इसलिए सबको एक साथ लेके चलने की मानसिकता है। तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इस भावना से जो मानसिकता का विकास हुआ है उसका भी बहुत अच्छा परिणाम नागालैंड में दिखाई देता है। आतंकवाद ठंडे बस्ते में चले गए, अब उस प्रकार की परिस्थितियां कहीं नहीं दिखाई देती है।